वो पूरी तरीके से जो है वो रिवाइज हम कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले जब क्लास स्टार्ट की तभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चौहान वंश है इसका जो पहला पार्ट था वो हमने देख लिया है और हम आज इसके दूसरे पार्ट के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हमने जो विग्रह राज देते थे उनके बारे में देखा था और पृथ्वीराज जो प्रथम थे हमने उनके बारे में देखा था। तो उसके बाद हम अजय राज के बारे में देख रहे हैं, यानी कि आज की जो क्लास है उसमें हम अजय राज से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने इससे पहले की क्लास में जो इन सभी शासकों के बारे में जो प्रारंभिक चौहान वंश थे उनके बारे में सारी बातें जो है वो हमने पहले कर ली। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस क्लास को आप देख लीजिएगा ताकि आपको इन सभी इस क्लास का जो है वो मर्म और कह सकते हैं उद्देश्य जो है वो समझ आ सके और एक सटीक जो आपकी जानकारी है वो रह सके। तो हमने इससे पहले की क्लास में अजय राज तक के जो शासक हुए थे, विग्रह राज जो द्वितीय हुए थे उनके तक का जो क्लास था उसको हमने देखा था और उसके बाद हमने पृथ्वीराज जो प्रथम थे उनके बारे में जो सारी बातें थी वो हमने देखी थी। अब हम अजय राज के ऊपर जो है वो अपनी क्लास कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये पृथ्वीराज प्रथम के जो है ये उत्तराधिकारी थे, यानी कि जो पृथ्वीराज प्रथम थे ये उनके उत्तराधिकारी के रूप में हमें अजय राज जो है वह देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि इनके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने प्रबंध कोश के अनुसार, यानी कि आप देखेंगे जो प्रबंध कोश हमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जो जानकारी का स्रोत हमें देखने को मिलता है उसके अनुसार हम देखेंगे कि सुल्तान साहबुद्दीन को इन्होंने हराया था। ऐसा भी वर्णन जो हमें है वो देखने को मिल जाता है कि इन्होंने सुल्तान साहबुद्दीन को इन्होंने हराया था। उसके बाद आप देखेंगे कि एक हमें मिनहाज सिराज जो है वो उनका वर्णन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। एक इनके अनुसार जो तथ्य हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने ऐसा वर्णन दिया है कि जो गजनी के सुल्तान थे बहराम शाह को, इन्होंने गजनी के सुल्तान बहराम शाह को अजय राज ने कई बार जो है वो पराजित किया था, यानी कि उनको कई बार जो है वो हराया था। ऐसा वर्णन जो हमें इनके बारे में जो हमें देखने को मिल जाता है। आपको एक बात और बता दूं कि जो अजय राज हैं इन्होंने इनकी एक कह सकते हैं कि इनकी एक मुद्रा का जो हमें भंडारण है वह देखने को मिल जाता है। तो मुद्रा की जो भंडारण है उसमें हमें इनकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि राजहर्षि में आप देखेंगे जो हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है वो हमें यह देखने को मिलता है कि राज महर्षि, यानी कि आप देखेंगे राज महर्षि जो इनकी एक कह सकते हैं पत्नी है जिनका नाम है सोममल्ल देवी, उनके साथ इनका एक रजत का जो है वो भंडारण देखने को मिला है। हमें उनका एक जो रजत के सिक्कों का जो है एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो देखने को मिला है। वहां पे इनके ढेर सारे जो रजत के सिक्के हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं इनके प्रकार के। तो हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। आपको एक बात और बता दूं कि जो अजय राज हैं इनके बारे में हमें ऐसा वर्णन जो है वो देखने को मिलता है कि इन्होंने एक विशाल टकसाल गृह का जो है वो निर्माण करवाया था। आपको बता दूं कि इन्होंने एक विशाल टकसाल गृह का निर्माण करवाया था। टकसाल गृह वह स्थान होता है जहाँ पे इस राज्य के किसी भी राज्य के जो है वो मुद्राओं का जो है वो ढलैया और कह सकते हैं जहाँ मुद्राओं का निर्माण होता है उसे टकसाल गृह कहा जाता है। इन्होंने एक विशाल टकसाल गृह का जो है वो निर्माण करवाया था, यानी कि इन्होंने अपना जो मुद्रा था उसको इन्होंने प्रचलित करने के लिए अपने राज्य में उसको फैलाने के लिए जो है एक टकसाल गृह का जो है वह निर्माण करवाया था। तो हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो हमें देखने को मिलता है कि जो अजय राज है इन्होंने ही अजमेर की जो है वो स्थापना की थी, यानी कि आप देखेंगे कि जो अजमेर है उसका इनको संस्थापक के रूप में हम जान सकते हैं। इन्होंने अजमेर की जो है वो स्थापना की है। हमें इनका वर्णन जो है वो हमें ऐसा देखने को मिल जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो सांभर से हटा करके, यानी कि आप देखेंगे सांभर से हटा करके इन्होंने जो कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी हमें देखने को मिलता है सांभर से उन्होंने अपनी राजधानी को हटा करके जो है वो अजमेर में हस्तांतरित कर दिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो देखने को मिल जाता है। एक हमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है इनके बारे में देखने को मिलता है, अजय राज जो है वो अजमेर के संस्थापक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। आपने कई बार ये क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें अजमेर का जो है वो संस्थापक कौन था, या जो कह सकते हैं कि अजय राज जो है उन्होंने क्या अपनी जो है वहां हस्तांतरित किया था। तो वो सारी बातें जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। या फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो सांभर थी और इन सभी तथ्यों का जो बात है वो हमने पहली पार्ट में जो है वो इनके में कर लिया है। अब देखेंगे हम इनके बाद जो है वो हमारे नेक्स्ट जो शासक हैं उनके बारे में हमें वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें हमें अडियो राज जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके अजय राज के बाद अडियो राज जो इनके पुत्र है वो इनके पश्चात जो है वो शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दें इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो हमें देखने को नहीं मिलता। इनके बारे में हमें कुछ खास बातें देखने को नहीं मिलती, बस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि इन्होंने मालवा के जो परमार शासक थे इन्हें नरवर्मा को इन्होंने पराजित करा था, यानी कि आप देख लेंगे कि जो मालवा के परमार शासक थे नरवर्मा उनको इन्होंने हराया था और उनको हरा करके उनके जो राज्य को अपने राज्य में जो है वो मिला लिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो देखने को मिलता है। एक बात आपको और बता दूं कि इन्होंने एक पुष्कर में एक वाराह मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। ये वाराह मंदिर के बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने पुष्कर में जो है एक वाराह मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको कालांतर में
जहांगीर, यानी कि आप देखेंगे जो मुगल शासक हैं जहांगीर, उन्होंने अपने शासनकाल में इसको जो है वो तुड़वा दिया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जहांगीर ने किस चौहान वंश के शासक की जो पुष्कर में मंदिर थी उसको तुड़वाया था। तो आपको याद रखना है कि वो अडियो राज थे, जिनका कह सकते हैं कि एक मंदिर था जो वारा मंदिर था, उसका जो निर्माण कार्य इन्होंने करवाया था, लेकिन जहांगीर ने अपने शासनकाल में उसको तुड़वा दिया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो अब हमारे अगले शासक हैं, यानी कि अभी समझ के जो हमारे नेक्स्ट शासक देखने को मिलते हैं, वो हमारे विग्रहराज चतुर्थ देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे विग्रहराज जो चतुर्थ है वो चौहान वंश के सबसे प्रतापी जो शासक हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उनके बारे में अब हम वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं, चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जो है वो हम अपनी क्लास कर रहे हैं। यानी कि विग्रहराज जो चतुर्थ है इनके बारे में हम सारी बातें जो है वो करते हुए आगे जो है वो अपनी क्लास में चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो उपाधि हमें देखने को मिलते हैं, इनके हमें 3 उपाधियां क्रमशः देखने को मिलती हैं। हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही नाम बस नाम के लिए जो है वो आपको बता देता हूँ। तो विशल देव जो इनकी पहली जो हमें उपाधि जो है वो देखने को मिलती है वो विशल देव है। उसके बाद विश्वल देव, इनकी जो विश्वल जो है वो दूसरी उपाधि जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद कविया बंधन जो है वो इनकी दूसरी उपाधि, जो तीसरी उपाधि है वो देखने को मिल जाती है। इनका सबसे कह सकते हैं कि जो हमें सिक्का जो है वो देखने को मिला है उसका नाम जो है वो विशल प्रिय देखने को मिला है। यानी कि आप देखेंगे जो इनका सिक्का में देखने को मिला है वो विशल उसका जो नाम है वो विशल प्रिय जो था वो उसका नाम में देखने को मिलता है। इन्होंने अजमेर में एक सरस्वती मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। ऐसा भी हमें वर्णन इनके बारे में देखने को मिलता है। इन्होंने अजमेर में एक सरस्वती मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। उसके बाद आपको बता दें इनकी एक रचना हमें देखने को मिली है, उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हरिकेली देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो हरिकेली है वह इनकी एक प्रमुख रचना के रूप में हमें जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। जानकारी का स्रोत कह सकते हैं कि इनकी एक जो प्रमुख रचना है वो हमें देखने को मिल जाती है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस लेख की कुछ पंक्तियां जो है वो जो अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, उसमें उसकी सीढ़ियों पे जो है वो इस लेख की जो कह सकते हैं कि इस लेख की जो पंक्तियां हैं वो उसकी सीढ़ियों पे जो है वो खुदी हुई है। यानी कि आप देखेंगे 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसकी सीढ़ियों पर जो है वो इसके कुछ लेख जो है वो पंक्तियां जो है वो उस पर खुदी हुई है। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो विग्रहराज चतुर्थ है वो चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक में से एक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विग्रहराज चतुर्थ है वो चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक है, लेकिन आपको बता दूं कि चौहान वंश के सबसे लोकप्रिय शासक जिनको सभी जानते हैं उनका जो नाम हमें देखने को मिलता है, एक अगर हम उनके जो वहां पे बुलाने वाला नाम अगर देखें, उनका जो हमें बुलाने वाला नाम देखने को मिलता है वो राय पिथौरा देखने को मिलता है। लेकिन उनका जो हमें किताबों में नाम देखने को मिलता है, कई जगह पे वर्णन जो है वो नाम का देखने को मिलता है, वो पृथ्वीराज तृतीय जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हम इनके बारे में जो है वो बात करते हुए आगे चलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इनके शासनकाल को, यानी कि विग्रहराज जो चतुर्थ थे इनके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि इनके शासनकाल में आप देखेंगे कि चौहान वंश का जो स्वर्ण युग है उसको कहा जाता है कि इनका जो काल था वो चौहान वंश का स्वर्ण युग जो है वो हमें देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने तोमर वंश के शासक जो तंवर थे उनको पराजित किया था, और पराजित करने के बाद जो दिल्ली पर है वो चौहान वंश की जो सत्ता थी उसको स्थापित होने कर दिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। इन्होंने तोमर वंश के जो शासक थे तंवर को पराजित किया था, और पराजित करने के बाद जो चौहानों की सत्ता है वो दिल्ली पर जो है वो स्थापित कर दिया था। इनके बारे में ये सारी बातें जो है हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और तोमर वंश के शासकों को जो अभी तोमर वंश के शासकों को हराया था उनको हराने के बाद जो है उनको अपना सामंत बना लिया था। और सामंत बनाने की ये जो प्रक्रिया थी इसको हमारे इतिहासकारों ने एक महत्वपूर्ण इनकी योगदान जो है वो दिखलाया है। आप देखेंगे कि कई शासक हमें ऐसे देखने को मिले हैं जो कि राज्यों को पराजित करने के बाद उनके जो शासक हुआ करते थे उनके शासकों का जो है वो सर कलम कर दिया करते थे और उनके पूरी तरह से नष्ट कर दिया करते थे। लेकिन जो विग्रहराज चतुर्थ थे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने इनके शासकों को अपने राज्य में रखा और उनको जो है वो अपना सामंत जो है वो बना करके उनको जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया। तो इनका यह एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि विग्रहराज का जो विजय का हमें वर्णन देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि ये सभी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, इन सभी बातों का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो दिल्ली में स्थित एक कह सकते हैं कि जो विजय इनकी स्तंभ देख सकते हैं जिसको कहा जाता है कि विजय स्तंभ है, उस पर ये सारी बातें जो है वो खुदी हुई है। इस लेख में ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि इस लेख में जो लाहौर का एक वंश है जिसका नाम है यामिक वंश, इसमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने उस वंश का जो है वो समूल नष्ट जो है वो कर दिया था। हम इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। एक बात और आपको बता दूं कि ललित विग्रह, यानी कि आप देखेंगे ललित विग्रहराज नाटक के जो लेखक है सोमदेव, वह इनके राज दरबारी थे। तो हमें इनके बारे में ऐसा भी वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है। इस नाटक की कुछ पंक्तियां जो है वो पत्रों में उत्कीर्ण कराई गई थी। यानी कि आप देखेंगे जो ललित विस्तार हमें माफ कीजिएगा, ललित विग्रह राज जो है उसकी जो उस नाटक का कुछ जो पंक्तियां हैं वो पत्रों पे उत्कीर्ण कराई गई थी, और जो इन्होंने कह सकते हैं कि जो इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इस पत्थर को जो है वो अभी तक जो है वो सरस्वती मंदिर में जो है वो संभाल के रखा गया है। तो हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है।
अब इसके बाद हम देखेंगे सोमेश्वर के बारे में, यानी कि अब देखेंगे इस वंश के जो अगले शासक हैं वो सोमेश्वर हैं। तो सोमेश्वर एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ बातें जो उनकी इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे। तो हम सोमेश्वर के बारे में देखेंगे और उसके बाद इस वंश के जो अंतिम शासक हैं वो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जो है वो अपनी अगली क्लास में जो है वो हम इनके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।